मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर पहुंच गई तुम? हाँ पहुँच गई। तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं। सब ठीक है ना? कोई बात है? हाँ हाँ ठीक है सब। वो बात तुमने इस तरह कहा जैसे मैं कोई मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत लो। तुमने कॉल किया, अच्छा लगा। तुम किसी क्राउड वाली जगह पे हो शायद। मेरा बॉस घर में दावत कर रहा है। तुम वैसे ही सारा दिन काम करते रहते हो, एक शाम का वक्त होता है उसमें भी तुम्हें नहीं छोड़ते। कितनी बुरी बात है ये। कसम से मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का रिजाइन देकर चली गई होती, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। चाहता तो मैं भी यही, मजबूरी है। अच्छा मैं कॉल रखती हूँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कॉल की। मेरे साथ वक्त गुजारना इतना मुश्किल क्यों लगता है तुम्हें? कहाँ हमारी बेटी हमारी जिंदगी में नहीं रही, उसके बगैर कैसे शरीक हूँ मैं इस पार्टी में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अंदर से टूटी हुई हूँ मैं। इस सेलिब्रेशन के लिए मैंने नहीं कहा था। और क्यों कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ जबरदस्ती? तुम्हें घर आने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है कहान। हाँ मुझे अफसोस है कि ये वजह मैं नहीं हूँ। सब कुछ पता है ना तुम्हें, तो हमें इस पे बात करनी होगी लैला। और ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता मैं। मत करो। हमें इस पे बात करनी होगी लैला। मुझे नहीं करनी कहान, क्योंकि मालूम है कि तुम क्या कहोगे। कुछ और वक्त गुजर जाने दो कहान। 2 साल 4 महीने गुजर गए हैं। 2 साल 4 महीने 3 दिन। कहान लैला अब बस। कहान अब क्या कहूँ मैं, तुम्हारे बेटे के पोज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक बेटा और एक बहू, मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहे। झूठ का यकीन दिलाने के लिए तुम कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करती। मुझे आज तक झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जानते हो ना। अगर ऐसा ही होता तो क्या ही बात होती ना ज़ैनब, मगर अफसोस। खैर मेरे सामने अपने इमोशंस का एतराफ करो। इरिटेट हो रही हूँ। अब जो भी सामने है तुम्हारे, उसको कबूल करती हो तो अच्छा रहेगा। अब तुम जिस चीज की भी मालिक हो उसका आधा हिस्सेदार मैं हूँ।